हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं कि व्यक्ति कई बार सुख से वंचित रह जाता है। जीवन में नाना भांति के सुख होते हैं, लेकिन एक सुख होता है परिवार का। परिवार के सुख से वंचित व्यक्ति क्यों रहता है? क्या इसकी जानकारी व्यक्ति की जन्म पत्रिका से मिल सकती है? ऐसी ही कुछ चर्चा इस अंक में हम आपसे करने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 26 अगस्त सन 2021 दिन गुरुवार, भादो मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। हमारी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुख का होता है। आइए आपको ऐसे समझाते हैं। ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में ये चतुर्थ भाव जो है, चौथा जो खाना है, ये सुख का होता है। यदि इस सुख भाव में विपरीत ग्रह बैठ जाएं, अब विपरीत ग्रह कैसे होते हैं? जैसे यहाँ किसी के राहु आ जाए और राहु के साथ यहीं विपरीत ग्रह उसका मंगल आ जाए, राहु मंगल युतिबद्ध हो जाए, या सूर्य और शनि विपरीत ग्रह बैठ जाए, एक दूसरे के अपोजिट है। कहने का भाव, इस सुख भाव में यदि अपोजिट स्थिति के ग्रह बैठते हैं या क्रूर ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है तो नाना भांति के परिणाम होते हैं। आइए अब हम आपको समझाते हैं। ये तो जान लिया, कुंडली का चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है। खास तौर से परिवार का सुख, वाहन का सुख, परिवार के सुख, मंगल, आनंद का सुख। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें गृहस्थी का सुख अच्छे से नहीं मिल पाता, परिवार का सुख अच्छे से नहीं मिल पाता। घर में कई बार धन धान्य भी होता है, लेकिन फिर भी परिवार के अंदर जो उस व्यक्ति को चैन सुख मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं होती। कई बार आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे कि पैसे की जो स्थिति है वो ईश्वर की कृपा से अच्छी है, हमारा काम अच्छा है, ये अच्छा कमा लेते हैं, या हमारे परिवार में अच्छा पैसा आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे परिवार में सुख नहीं है। कलेश होता रहेगा, बात बात पर मनमुटाव होते रहेंगे। परिवार जिस घर में हम रहते हैं, कोई ना कोई हादसा होता रहेगा, किसी न किसी बात पे रात्रि की नींद गायब होती रहेगी, सुख नहीं मिलेगा। और कई बार तो यहाँ तक हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भोजन का सुख भी नसीब नहीं होता। खाना समय पे आपको नहीं मिलता है तो वो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता। कई बार आपके घर में वाहन है, लेकिन वो वाहन सुख आपको मिलता ही नहीं, आज तक आपको वो वाहन चलाना ही नहीं आया, और बार बार कहीं ना कहीं उस वाहन का एक्सीडेंट होता रहता है, या कोई ना कोई वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और आप डर की वजह से फिर उसे चलाना बंद कर देते हैं। बहुत सारी बातें हैं। ये चतुर्थ भाव यदि आपकी जन्म पत्रिका का शुभ स्थिति में ना हो तो आप माने ना माने, आपके जीवन के सुख चैन छिन जाएंगे। सब कुछ होने के बाद भी अगर पत्रिका का ये भाव शुभ नहीं है तो आपके जीवन में सुख भी नहीं है। सुख जरूरी नहीं पैसे से ही मिलता हो। एक से एक अमीर शहजादे बहुत दुखी हैं,
और एक गरीब व्यक्ति भी रूखी सूखी खा करके मस्ती में गाने गाता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो सुख की परिभाषा बहुत टेढ़ी है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस ज्योतिष विद्या को बनाया। और यदि आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव क्या कहता है वो आपको देखना पड़ेगा। सुख की कमी उससे जरूर पता लगेगी। एक बात और बताऊं, जहां पत्रिकाएं नहीं हैं, ये आपकी हथेली है। आपकी हथेली में यदि आपकी हृदय रेखा, सबसे ऊपर हृदय रेखा होती है, उसके नीचे मस्तिष्क रेखा होती है। यदि आपकी हथेली में आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा शुभ नहीं है तो भी सुख नहीं मिलेगा। पैसा हो सकता है लेकिन सुख नहीं हो सकता। आप बेचैन रहेंगे, हर समय आपकी आत्मा में अजीब अजीब सी बातें, मन में अजीब अजीब सी सोच रहेगी। आपको अपने घर में अपना अनादर, बेकदरी महसूस होगी। आपके स्वास्थ्य में वो बात नहीं होगी। तो कहने का भाव कि जिन जातकों को अपनी जन्म पत्रिका ना पता हो या डेट ऑफ बर्थ या समय ना पता हो, हाथ की रेखाएं किसी को दिखा लीजिए, उससे वे आपके सुख की स्थिति, धन की स्थिति या क्या आपको उसके लिए उपचार करना चाहिए, ये सब पता लग जाता है। तो आज का बस हमारा यही कहना था कि हमारी जन्म पत्रिका समय पर बन जाए। इसलिए अपनी ना सही, अपने बच्चों की जन्म पत्रिकाएं कम से कम समय पर बनवा लें। और जब भी जन्म पत्रिकाएं बनवाएं, वैदिक बनवाएं, ताकि वैदिक जन्म पत्रिका वही होती है जो हमारे ऋषि मुनि जिस प्रकार से, जिस विद्या के आधार पर उसको बनाते थे, उसे हम वैदिक कहते हैं। तो वैदिक आधार पर अपनी जन्म पत्रिका बनवाएं और फिर जो भी उसमें उसके उपाय बनते हैं वो समय रहते कर लीजिए, ताकि जो दुख हमने देखा है वो हमारे बच्चों के सामने ना आए। ये विद्या बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करती है। आइए मेरे साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री राम जी का शुभ आशीष हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, इसमें नाना भांति के सुख दुख हमें भोगने पड़ते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत गंभीर समस्याएं हैं या किसी भी तरह की कोई बात है, तो उसके लिए आप किसी अपने निकटतम
किसी भी अच्छे मर्मज्ञ व्यक्ति से, एस्ट्रोलॉजर से मिलें, और कुंडली यदि बनी हुई है तो वो उनके पास ले जाइए, उनको दिखाइए, और जो वो आपको उपाय देते हैं उन्हें आप अच्छे से करिए। आज का संदेश, जो भी हमारे संस्थान से वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, हम अपने हिसाब से भेज रहे हैं। बस इतना आपसे कहना चाहते हैं, जब भी उन पत्रिकाओं पर हम आपसे बात करते हैं तो कृपया आप अपना वो फोकस रखें जो आपकी मेन समस्या है। यानी कि जैसे आपने अपने बेटे की कुंडली बनवाई है, या बेटी की बनवाई है, या अपनी बनवाई है, तो जब आप हमसे बात किया करें तो आपकी जो मुख्य समस्या आप अपने जीवन में, भाई सबके कुछ ना कुछ होता है, उस पर फोकस किया करें, ताकि मैं साथ में वो उपाय भी आपको लिख करके भेज सकूं जो आप करें और आपकी वो समस्या भगवती की कृपा से दूर हो सके। ऐसे ही कॉल अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। जब आपकी अपॉइंटमेंट की बारी आती है, समय आता है, आप हमसे बात करते हैं, तो कृपया जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं अपने से संबंधित, जो भी जिससे संबंधित आप हमसे बात करेंगे, आप उस पर फोकस ज़्यादा किया करें, ताकि मेरा पूरा फोकस रहे कि मैं अच्छे से उपाय आपको दे सकूं और आप वो उपाय अच्छे से कर सकें। और मैं मंत्र साधना की तरफ मेरा मन ज़्यादा होता है, क्योंकि मंत्र साधना से हमें लाभ जल्द मिलता है। या हम कोई ऐसा दान करें या ऐसा कोई अनुष्ठान करें, उससे भी हमें लाभ जल्द मिलता है। मेरा इन बातों को कहने का यही भाव है कि देखो, बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए तो लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, हमसे या किसी से भी मिलते हैं, तो जो वो आपको उपाय बताएं, कृपया आप उन्हें अच्छे से किया करें। आपको इस विद्या से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सीतामढ़ी का ही मझौलिया स्टेट से आया हूँ, और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। गायंतम त्रायते इति गायत्री और मननात इति मंत्र, तो बिल्कुल मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, आत्मविश्वास जगाता है। और साल भर से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से। पटना में भी मैंने अति किया था, और जो बताए गए मार्ग पर चला, काफ़ी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।